फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। बच्चे आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली आज हमारी फोकस हमारा रहेगा ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, क्या फर्क पड़ेगा किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, सब चीजें देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। नोट्स बनाना शुरू करेंगे। चलो, सबसे पहले ये चीज अभी तक याद हो जानी चाहिए, इसे आपको याद इन एनी केस करना पड़ेगा। याद करने का तरीका भी बताया था, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 ये नंबर्स लिखने हैं और साथ में एसएसपी और एसपी गए एसडी कॉलेज पुरुषोत्तम सिंह यानी पीएस को पकड़ के डीपीएस ले गए और एफडी करा दी। एसएसपी एसपी गए एसडी कॉलेज पुरुषोत्तम सिंह को पकड़ के डीपीएस ले गए और एफडी करा दी। राइट, ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आयंस है क्या यार, पता ही होगा आपको। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है x, मान लो x मेरे पास कोई एलिमेंट है। अगर मैं x नेगेटिव लिखूं इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर मैं x पॉजिटिव लिखूं इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। राइट, सिमिलरली अगर लिख लूं x a पॉजिटिव या x a नेगेटिव, यानी मान लो 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? a इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 3 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। सिमिलरली A नेगेटिव चार्ज है यानी A इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। ये चीजें समझ आई? ये चीजें समझ आई? पॉजिटिव चार्ज जब होगा दैट इज केटायन, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को मैं बोलूंगा एनायंस। हैं ये दोनों ही आयंस, बट इनका नाम है खास। पॉजिटिव चार्ज तो केटायन, नेगेटिव चार्ज तो एनायन। पॉजिटिव चार्ज केटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। बात समझ में आई? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखनी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखनी है, केटायंस की और एनायंस की। राइट, किसी भी एलिमेंट की अब मैं लिख सकता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है, हमने कोई इशू नहीं है उसमें। चलो सीखो। पॉइंट नंबर 1, electrons are added or removed from outermost shell। अगर ये चीज आपको समझ आई, किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझो, डेफिनेटली यार इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? मान लो एक शेल में 2 है, अगले शेल में 4 है और मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। डेफिनेटली लास्ट वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल से रिमूव होना शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी शेल में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो मैं यहां से निकालूंगा, मैं डेफिनेटली यहां से नहीं निकालने वाला। तो इस पॉइंट को याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल। डेफिनेटली है ना? तो करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कॉन्फ़िगरेशन लिखो Na पॉजिटिव की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो मुझे करना क्या है? पहले मुझे सोडियम की, सिर्फ Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, तो क्या होगा? 1s2 2s2 4 हो गए, 2p 6 10 हो गए, 1s2 2s2 2p 6। सोडियम ह ही ली बी ब क न ओ फ नी ना, डेफिनेटली 11। 1s2 2s2 2p 6 3s1, 1s2 2s2 2p 6 3s1। अब बोल रहा है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कैसे बना होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा। और हमें करना क्या है? आखिरी शेल से, देखो कौन सी शेल है? तीसरे नंबर की शेल, पहली शेल, सेकंड शेल,
दिस इज माय थर्ड नंबर की शेल, तो यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी 1s2 2s2 2p6। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव। और एग्जांपल देखें, चलो किसी ने बोला Mg2 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो पहले मैग्नीशियम की निकाल दें Mg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, सोडियम के बाद ही नंबर आता है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s, 1 2 3 4 4 6 10 2 12, 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, कहां से, आउटर मोस्ट शेल से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले गए, मेरे पास रह गया 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई बच्चे? चलो और एग्जांपल करते जाएंगे एग्जांपल्स, लेट्स सी। आई होप नोट्स बन रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई चल रही है, कोई इशू नहीं है। किसी ने बोला O2 नेगेटिव, तो पहले ऑक्सीजन कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1s2 2s2 2p4 हो गया 8, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, कहां होंगे, आउटर मोस्ट शेल में। सर आउटर मोस्ट शेल तो 2 है, यहां पर s में तो पहले भरे हुए हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, याद है ना, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, डेफिनेटली p में ही करने पड़ेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1s2 2s2, पहले 4 थे, अब करने पड़ेंगे 2p6। बात समझ में आई? चलो और एग्जांपल ले, कार्बन नेगेटिव, कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर ही ली बी वर्कर डेफिनेटली 6, so this is 1s2 2s2 2p2। कार्बन नेगेटिव यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, यानी 1s2 2s2 2p3, यहीं पर आएगा भाई, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p3 हो गया। और हम देखें फास्फोरस 2 पॉजिटिव देखें, फास्फोरस 2 पॉजिटिव देखें। पहले फास्फोरस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ली बी ब क न ओ फ नी ना मग अल सी प 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, SSP और SP यानी 3s2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SSP SP यानी 3p कितने रह गए 6 7 8 9 10 11 12 3p3। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 9 + 6 15, 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गए, कितने 2 इलेक्ट्रॉन गए, कहां से जाएंगे, डेफिनेटली देखो यहां से जाएंगे। सबसे पहले सबशेल कौन सी आती है S, फिर P, फिर D, फिर F, यानी सबसे बाहर है F, उससे अंदर है D, उससे अंदर P और सबसे अंदर है S। मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालने हैं, तो मैं 3s से नहीं निकालूंगा, मैं 3p से निकालूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए 3p1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p2 पॉजिटिव, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p2 पॉजिटिव। थोड़ा सा और चलें, एक लेवल और बढ़ाएं, चलो देखते हैं। स्कैंडियम पॉजिटिव, Sc पॉजिटिव, चलो कहीं तो स्कैंडियम नाम पहली बार सुना होगा। Sc पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दिस इज स्कैंडियम, Sc होता है स्कैंडियम, Sc पॉजिटिव क्या होगा, स्कैंडियम का आयन, स्कैंडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताओ भाई, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज
21। याद कर लो 30 तक एटॉमिक नंबर्स, 30 तक एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर, 30 तक एलिमेंट, ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। इन्हें याद रखना है 30 तक। दिस इज माय 21। चलो इसको करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने में 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 तीन और चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी 4s2 एंड 3d1। देखो हो गई 21, 1 2 3 4 10 11 12 18 19 20 21 हो गए है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए, 3d1। अब मुझे चाहिए स्कैंडियम पॉजिटिव की, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। अब जल्दबाजी में यहां से मत रिमूव कर देना। आउटर मोस्ट शेल में से कौन सी है, 3 या 4? यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल बाहर है। पहले शेल देखेंगे कौन सी बाहर है, उसके बाद एसपीडीएफ पे आएंगे ना। जैसे यहां था इलेक्ट्रॉन निकालना था, सेकंड शेल के किससे निकालेंगे, पी से, क्योंकि एस अंदर पी बाहर। यहां तो शेल ही बदल गई, फोर्थ शेल से तो निकालेंगे आउटर मोस्ट शेल से, राइट। चलो तो मेरे पास क्या आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d1। बात समझ में आई बच्चे? तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्कैंडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी आयन की लिखना इज नॉट डिफिकल्ट। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं या निकालने हैं, आउटर मोस्ट शेल सेम हो तो आउटर मोस्ट सब शेल। इफ शेल इज सेम, जैसे यहां किया था, शेल सेम थी तो आउटर मोस्ट सब शेल, इसमें क्या है, इसमें एस और पी है तो पी से निकाल देंगे। इफ shell is same then remove electron या remove or add electron from outermost subshell। outermost subshell से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड कर देंगे। बात समझ में आई? चलो, so this was about electronic configuration of ions। ions की electronic configuration सर लिखना आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल करने वाले हैं, that is Hund's rule, HUND'(S), Hund's rule। क्या है रूल, एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, हम एक रूल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, Hund's rule। सर ये क्या है रूल, ये रूल क्या है? अच्छा ध्यान से समझो। मान लो मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली, एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या लिखूंगा, 1s1। अच्छा ये s ऑर्बिटल हमने बना लिया ऐसे, s में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। यहां मैं लिख लेता हूं सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हम निकाल चुके हैं बहुत। s में कितना होता है, सिर्फ एक, p में 3, d में 5, F में 7, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, मैं ऐसे बना दूंगा। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं और ऑपोजिट स्पिन का, याद है ना, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हाइड्रोजन में तो एक ही है तो मैंने भर दिया। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये रहा मेरा s का इकलौता ऑर्बिटल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे एक ऐसे है। लिथियम बनाए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो क्या होगा 1s2 2s1। तो ये 1s का एक ऑर्बिटल 2 भर दिए। अगेन ये क्या है, s ऑर्बिटल, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बेरिलियम सर 4 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s2, ये भी s ऑर्बिटल में एक, s में एक ऑर्बिटल, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बोरॉन सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा यार इसका 1s2 2s2 2p1 भर देते हैं। ये रहा s, ये रहा s, p में कितने ऑर्बिटल 3, तो सर यहां 2, इस s में भी 2, इसमें 1, मैं ऐसे भर देता हूं, देखते जाओ मैं ऐसे भर देता हूं। अब भरते 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 हम आगे आए, ध्यान से देखो, कार्बन में है, कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1s2 2s2 2p2। सर ये s में एक ऑर्बिटल और ये p में 3, देखते जाओ, भर दिए 2 भाई, भर दिए 2। जब p में भरने चले तो सर कैसे भरे, ऐसे भर दिया। क्या मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन यही भर दूं या मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगले वाले में डालूं? सर मैं इसे ऐसे भी तो भर सकता था, p में 3 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, सर ऐसे भर देते आप। इनमें से कौन सा सही है? मैं बोलूंगा इसमें से ये सही है। अब आता है मेरा हंट्स रूल। ऐसा क्यों किया? हंट्स रूल बोलता है while filling electrons in a subshell, जब आप इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं किसी सबशेल में, while filling electron in a subshell, it is first singly filled बोल रहा है पहले सिंगल सिंगल भरते जाओ, then pairing starts with opposite spin, बात समझ में आ रही है? यहां 2 थे, मैं इसे ऐसे नहीं भरूंगा, दिस इज रॉन्ग, मुझे पहले सिंगल सिंगल भरने हैं। अगला एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा, अगला एग्जांपल करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। बोल रहा है हंट्स रूल कि पहले भरो सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। नाइट्रोजन पे आते हैं, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3, 3 4 5 6 7, s ये भी सिंगल s, p में 3, यहां 2 भर दिए, यहां 2 भर गए, यहां के 3 मुझे ऐसे भरने पड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं भर सकता था, पहले 3 में से 2 इधर भर दिए, फिर सर ऐसे नहीं, दिस इज रॉन्ग, पहले आपको सिंगली फिल करना पड़ेगा। आगे आए, ऑक्सीजन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p4 है ना, तो ये रहा s का एक ऑर्बिटल, ये s का एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 4, तो 1 2 3 सिंगली फिल्ड हो गए। अब पेयरिंग स्टार्ट, चौथा ऐसे। बात समझ में आई बच्चे? पेयरिंग स्टार्ट तब होगी जब सभी सिंगली फिल्ड है। फ्लोरीन यानी 9, 1s2 2s2 2p5, s का ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल, तो 2 यहां 5, तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैं भरूंगा। तो दिस वाज माय हंट्स रूल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सोडियम का करें, सोडियम का 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, फिर 3s1, तो क्या हो जाएगा, ये s p के 3, s का फिर 1, तो यहां 2 यहां 1 2 3 4 5 6, पहले सिंगली फिर पेयरिंग, और यहां पर फिर 1। बात समझ में आई बच्चे? तो दिस वाज हंट्स रूल, जो बोल रहा था जब भी आप किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल को दो, उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। दिस वाज माय हंट्स रूल। तो इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो रही है।
आगे बढ़ेंगे, 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। दिस आई गेस इज माय 13 या 14th लेक्चर, तो काफी लंबा चल रहा है। डेफिनेटली लगेगा, मास्टरी करनी है, टाइम लगेगा। यू कैन नॉट जंप थ्रू थिंग्स, चीजें छोड़ के आगे जा रहे हो, आगे दौड़ पीछे का छोड़, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी बच्चे। पढ़ते रहें, खुश रहें, कोई टेंशन नहीं। जय हिंद।